मोदी सरकार पर क्यों भड़की जया बच्चन? जया बच्चन ने मोदी सरकार को क्यों दिया श्राप? श्राप का दंश बीजेपी झेलेगी या फिर समाजवादी पार्टी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं ऋषि दुर्वासा के श्राप से जहां इंद्र का राजपाट चला गया था, तो वहीं भगवान शिव के श्राप से आज भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब समाजवादी पार्टी नेता जया बच्चन के श्राप से क्या मोदी सरकार के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे? आज हम यही जानेंगे मयंक शर्मा जी से। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जया बच्चन ने निजी आरोपों के चलते उससे आहत होते हुए भरी सभा में बाकायदा ये विवादित बयान दे दिया कि आपके बुरे वक्त शुरू हो जाएंगे, मैं आपको श्राप देती हूँ, जो कि उनका ये निशाना साफ तौर पे मोदी सरकार की तरफ था, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ था। जिसके चलते देखिए अब यूपी की सियासत बहुत ही गर्मा गई है। आलम यह है कि उनके इस विवादित बयान के चलते बीजेपी की तरफ से भी अब उन पे तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है क्योंकि देखिए कई बार जया बच्चन विवादों में आई है, चाहे अपने गुस्से को लेकर या फिर या फिर यूँ कहें कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी जब उन्होंने गुस्सा किया है, जो उनका गुस्सा नजर आया उसको लेकर भी अपने विवादित बयानों के चलते आती रहती सुर्खियों में। लेकिन इस बार मोदी सरकार को ये श्राप देना कि आपके बुरे दिन आएंगे, इसको लेकर उनके इस विवादित बयान से क्या समाजवादी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा या नहीं, और यूपी के आगामी चुनाव पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसी को लेकर आज हम करेंगे जया बच्चन की कुंडली का एनालिसिस मयंक जी से। जी तो मयंक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी इस वक्त जया बच्चन की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है? देखिए, अगर उनकी कुंडली की जो बात करें, जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार उनकी कुंडली जो है मीन लगन और मीन राशि की कुंडली है जी। और इनकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है, राहु में चंद्रमा की दशा चल रही है। कुंडली में ग्रह की बात करें तो ग्रह इनके बृहस्पति कुंडली में काफ़ी बलवान है और राहु की स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है जी। और बुध भी इनकी कुंडली में नीच का है और शुक्र की स्थिति जो है इनकी कुंडली में स्वराशि के कारण काफ़ी अच्छी स्थिति है। और इस समय वर्तमान में इनको राहु में चंद्रमा की दशा चल रही है। तो राहु में जब चंद्रमा की दशा चलती है तो थोड़ा सा ये समय हम कहते हैं कि तनावपूर्ण रहता है, विवादों में रहने का रहता है और उतार चढ़ाव वाला रहता है। मैं जी देखिए ना, जया बच्चन एक वेल नोन एक बड़ी पर्सनालिटी है। बच्चन परिवार से आती हैं, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ हैं और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी रही हैं, बॉलीवुड में अभी भी हैं। और देखिए इसके साथ साथ अगर उनके पॉलिटिकल करियर को देखा जाए तो साल 2004 से ही वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा 4 कार्यकालों से वो राज्यसभा सांसद भी हैं। और इसके साथ साथ साल 1992 में 1992 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। तो एक इतनी सम्मानित हस्ती हैं वो, और फिर भी इस तरह का उनका भरी सभा में विवादित बयान देना, मोदी सरकार पे इस तरह का तंज कसना, उन पे हमला करना, इसको लेकर आप क्या मतलब ऐसे कैसे वो विवादित बयान देती है? ये जुबान फिसलना है या फिर उनके ग्रह नक्षत्रों की दशाएं हैं? देखिए, कहते हैं कि इंसान ग्रहों का मोहताज है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छी वाणी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस समय शुभ ग्रह का प्रभाव रहा है, उस समय अच्छा बोल रहा है। लेकिन जब बुरे ग्रहों का प्रभाव रहता है कविता जी, तो उस समय व्यक्ति क्या करता है कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता है और व्यक्ति के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि वो ना कहना चाहता हो। मतलब कि हम जाने में कई बार देखते हैं कि क्रोध में आके हम कुछ भी इस तरह के अपशब्द बोल पड़ते हैं जी। और जिसका बाद में हमें नुकसान होता है कि हमें इस तरह से शायद ये बात नहीं रखनी चाहिए थी और किसी अच्छे बेहतर तरीके से ये बात बोलनी चाहिए थी। तो ग्रहों का ये खेल होता है। अब जब इनकी कुंडली से देखें तो वाणी स्थान पर राहु बैठा हुआ है जी। और तो इससे कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में उत्तेजना थी, उस दिन क्रोध आ गया, इनको अचानक से एग्रेसिव हो गई। तो राहु में चंद्रमा चल रहा है तो कोई ना कोई ये चीज़ें भी खराब करता है और इसी कारण ये जो इनके मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द निकल गए, उसके कारण ये विवादों में आ चुकी है। ग्रह चाल है जो हमें प्रभावित करती है
हमें नुकसान भी पहुंचा देती है जी। और हमें फ़ायदा भी पहुंचा देती है। तो ये ग्रहों का खेल है जो इंसान के अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है। भाई जी देखिए, पहली बार नहीं है जब जया बच्चन इस तरह से विवादों में आई है। इससे पहले भी कई बार वो विवादित बयान दे चुकी हैं और कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो कई बार जर्नलिस्ट पे, कैमरा पर्सन पे मतलब गुस्सा कर चुकी हैं, उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया, उसको लेकर भी वो सुर्खियों में आई हैं। तो उनका इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गुस्सा होना, मतलब अपना एग्रेशन दिखाना, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप मुझे इसके पीछे का कुछ ज्योतिष गणित समझाएं। देखिए, इसके पीछे की कहते हैं कि जब ग्रह चाल खराब स्थिति में होती है तो व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, या कहते हैं कि व्यक्ति गलत फैसला कर लेता है या उसके मुंह से कुछ गलत चीज़ें निकल जाती हैं, जिस तरह के कारण वो व्यक्ति विवादों में रहता है। लेकिन उनके इस एग्रेशन के पीछे का क्या कारण है? देखिए, एग्रेशन के पीछे कारण क्या है कि वर्तमान में इनकी कुंडली में राहु की स्थिति, वाणी स्थान पर राहु बैठा है और राहु की महादशा है, जिसी के कारण व्यक्ति ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और राहु में चंद्रमा की दशा है, राहु में चंद्र हो, राहु में सूर्य हो, राहु में मंगल हो, तो व्यक्ति विवादों में आ जाता है। कोई ऐसे बयानबाजी कर देता है, कुछ ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। तो इस समय राहु के कारण और चंद्रमा की अंतर्दशा के कारण इनको जो है विवादों में ये आ गई है, एकदम चर्चा का विषय बन गई है अपने बयान के कारण। भाई जी देखिए, जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझा है और ये इतिहास रहा है या फिर कहीं की रिकॉर्ड्स रहा है, जिसने भी मोदी सरकार को या खास तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट किया है, उसका करियर हमेशा डाउन हुआ है। आप चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं को ले लीजिए, जिन्होंने मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं एक चाय वाला बताया और जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में जिस हाशिया स्थिति पे पहुंच गई है, पूरी ये जग जाहिर है। और ऐसे में जया बच्चन का मोदी जी को इस तरह से बयान देना कि आपके बुरे दिन अब शुरू होंगे, ये मैं आपको श्राप देती हूँ, तो क्या इससे जया बच्चन की छवि खराब होगी आगे भविष्य में, कैसे नजर आएगी? देखिए, इस तरह के कहना चाहिए कि जब भी इस तरह के कोई भी विवादित बयान देता है, चाहे कोई अभिनेता हो या नेता हो या कोई मंत्री हो, तो जब भी इस तरह के बयानबाजी आते हैं तो उसका नुकसान सभी को होता है। मतलब कि उनकी पार्टी को भी हो सकता है, उनको खुद को भी होता है और आपकी इमेज पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ अगर हम अपनी बात, हमें ये सिखाया गया कि अपनी बात जो है सभ्य तरीके से रखो। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत बात बोले तो उसको रिपीट उस तरह से बिहेव उसके साथ ना करो, उसको गलत जवाब ना दो। आप इस तरह से भी बात रख सकती थी कि नहीं, ये आपने मेरे को जो टिप्पणी करी है ये गलत है, निंदनीय है। और ये बात भी सही है, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी लीडर किसी भी दूसरे लीडर के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, पर्सनल कमेंट करते हैं, तो वो भी गलत था। लेकिन उसके बाद इनका जो रिएक्शन आया, ये ग्रह चाल के कारण उनका एग्रेसिव हो गई, एकदम बोल पड़ी। लेकिन वो भी रिएक्ट इनका करना कहीं ना कहीं एक तरीके से सही नहीं था, जिसके इनके ऊपर असर पड़ा। और आप देखें कि आजकल तो सोशल मीडिया है, बहुत जल्दी आप ट्रोल हो जाते हैं और आपने कुछ गलत कहा नहीं कि क्या पता आपका कौन सा बयान कहाँ मुद्दा बन जाए, क्या आपको नुकसान पहुँचा दे। मैं जी, मैं ज़्यादा आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या इसका खामियाजा खास तौर पर समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव को यूपी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है या नहीं? क्या लगता है आपको अभी से? इस तरह के फैसले, इस तरह के चीज़ें जब होती हैं तो आप देखिए, चुनावी दौर चल रहा है, चुनाव की तैयारी है, आने वाले कुछ महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं। तो जितनी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह से कोई भी बयानबाजी करती है तो उसका नुकसान ना सिर्फ उसकी छवि पर भी होता है और उसकी पार्टी को भी उसका नुकसान कभी कभी उठाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल हो जाती हैं, क्योंकि आपने पास्ट में देखे हैं कई ऐसे स्टेटमेंट्स आई हैं जिनके कारण बहुत कुछ उलटफेर हुआ। और इसके अलावा अगर हम बिग बी की बात करें, अमिताभ बच्चन की एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, इतना बड़ा स्टारडम, फेम, पिछले से कहे कि 40-50 सालों में जो कुछ उन्होंने कमाया है और एक फेमस पर्सनैलिटी, क्या इससे उनकी लोकप्रियता में कोई कमी आएगी बिग बी की? देखिए, ऐसे वो एक अलग राजनीति से दूर ही रहते हैं। एक समय पे थे जब वो राजनीति में थे, कांग्रेस में थे, लेकिन आज वो राजनीति से दूर है। तो वो उनका एक अलग कहना चाहिए फील्ड है, अभिनेता है, अपना कलाकार अलग है वो। ये इनकी वाइफ जो है जया बच्चन जी, ये पॉलिटिकल नेता है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी छवि पे इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें तो नहीं होगी। चलिए, तो ये हमारे साथ मनीषा जी, जिनसे हमने खास तौर पे जया बच्चन की कुंडली का एनालिसिस किया। वो इसलिए किया क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि मोदी सरकार को लेकर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान जो दिया है।
तो इसी के साथ मुझे और मैं शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।